तब से ये फैसल जो है ना वो अपने पास ले गए हैं। ससुराल में रह रहा था। शरोज को कॉल किया मैंने, तो शरोज जो है ना हमें तसलियाँ देता रहा, पर से ये मडल करके हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। जब मैं उधर गया हूँ तो मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे को इन्होंने डेड कर दिया हुआ है। हमारा ध्यान इन्होंने इधर उधर लगाई रखा है। ये सर उनके दिल में ये लालच हो गया, अब इसके पास पैसे हैं तो ये पैसों के लिए उन्होंने किया है। फैसल को घर से उस प्लाट में किसने फेंका, कौन कौन शामिल थे इसमें? उनका बेटा और उसका जो है ना वालिद था, साथ है उसकी वालदा। ये जो तकिया रख के सांस बंद करके मारा है ना शरोज था और उसकी वालदा थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। 7 साल पहले पसंद की शादी करने वाले फैसल को उसकी अपनी बीवी ने अपने भाई और अपनी मां के साथ मिलकर जहर दे के कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसकी लाश को उठाकर एक खाली प्लॉट में क्यों फेंक दिया। मेरे साथ फैसल के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या है और आपको फैसल की मौत के बारे में किसने इतला दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ऐसे है कि फैसल को धोखे से बुलाया गया उधर ससुराल वालों ने बुला के, तो उसको जूस में जहर मिला के दे दिया। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि फैसल ने पसंद की शादी की थी, अपनी मर्जी की शादी की थी? मर्जी की शादी की थी। इसकी सास जो है ना उसने मुझे हमें खुद बुलाया था। बुला के तो उसने कहा कि आप हमारे भाई हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, फैसल आपकी बड़ी तारीफ़ें करता है, तो ये हमारी बच्ची है, हम गरीब आदमी है। जब हम गए थे ना इनके घर बैठने के लिए जगह नहीं, हम नीचे जो फर्श पे बैठ के जो है ना कपड़ा बिछा के तो इनसे इनके घर जाके जब रिश्ते का सवाल किया ना तो हम इसमें भी फ़ख्र महसूस करते कि चलो शरीफ आदमी है, कोई बात नहीं, हमारे घर जो भी है ना इन्हीं का है। तो ये मतलब मिन्नतें कर ली, तरले कर दी कि इस बच्ची पे सर के हाथ रख दें, तो ये आपका सारी ज़िंदगी में आसान नहीं बोल सकूँगी। मैंने कहा बाजी चलो कोई बात नहीं, हम भी बेटियों वाले हैं। मैंने इसकी बात मान के ना तो वो कर दिया। उसके कुछ देर बाद जो है ना इन्होंने आपस में मतलब कोई मशवरा किया, तो ये कहती हैं कि भाई आप जो है ना ये निकाह कर लें, हमें पता चल जाएगा कि आपने जो है ना हमारी बात मान ली है, बात ये पक्की हो गई है। उन्हीं के कहने पे हमने जो है ना वो बच्चे को एग्री किया, निकाह करने के लिए रजामंद हो गए। निकाह जब हो गया ना तो कहती है आपने इतना बड़ा हमसे एहसान किया, सारी ज़िंदगी हम नहीं भूल सकते, एक एहसान और कर दें, आप इसकी रुखसती भी ले लें, हम गरीब आदमी, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हो जाएगा ना तो हमारा बोझ उतर जाएगा। वो मैंने जो है ना मेरी घरवाली आला इस चीज़ पे नहीं थी, क्योंकि मेरी जो सांस है ना उसको तकरीबन 8-10 दिन हुए थे फोत हुई को, सस मेरी को। तो फिर वो ये बात किसी रिश्तेदार को भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जितनी मिन्नत से वो इसकी सांस कह रही थी ना फैसल की, तो मैंने सबको जो है ना रजामंद किया। उसकी वो देखकर जो है ना जिस तरीके से वो बात कर रही थी, मैंने कहा हमने अल्लाह को राज़ी करना है, ये गरीब है, चलो कोई बात नहीं, इसकी बात मान लेते हैं। वो हमने उसकी बात मान के रिश्तेदारों में बुरे बन गए। हमने जो है ना वो शादी करके तो बच्ची को ले आए तो कुछ अर्सा हमारे घर इधर रहे हैं, वो इधर रहते रहे हैं। वो बाद में जो है कहती कि ये आपने मेरी बात मानी है, ये मेरा बेटा है, तो मेरा एक ही बेटा है, दूसरा तो चलो 2 भाई होंगे, इनको हमारे घर ही रहने दें, आप इतने अच्छे हैं, आपने इतनी बड़ी हमारी बात मानी है तो ये भी मान लें। मैंने कहा जी अगर बच्ची उधर खुश है, बच्चा खुश है, तो चलो अब ये भी बात मान लेंगे। तब से ये फैसल जो है ना वो अपने पास ले गए हैं। अपने ससुराल में रह रहा था। वो कभी कभार आते थे इधर तो आके रहे हैं तो चले गए हैं। वो ऐसे अब जो है ना कुछ देर पहले रमज़ान से कुछ दिन पहले आए हैं तो इधर रह रहे थे। तो वो पता नहीं पीछे उनका क्या लड़ाई थी, क्या किस चीज़ का मसला था। इसका पास पैसे पूसे भी थे, कुछ उन्होंने देख लिया, ये तो अब सामान सुन भी लेके चला गया है, तो ये शायद जो है ना दोबारा। फैसल काम क्या करता था? मोटरसाइकिलों का काम करता, मैकेनिक था। अब रमज़ान से कुछ दिन पहले आए हैं, रमज़ान हमारे साथ उसने गुजारा है बच्ची ने। वो तकरीबन रमज़ान गुजरते ही जो है ना वो उसने 26-27 तारीख के ये ड्रामे हमसे शुरू कर दिए, जिसको हम समझ नहीं सके। अगर होता था ना ऐसे तो हमारा शाह को उधर जाने नहीं देते थे। हमने 1-2 दफ़ा उसको कॉल किए ना उसके भाई को, तो वो कहता था कोई मसला नहीं, उसकी कौन सी झगड़ा है या कोई मसला, आप परेशान ना हो। मैं कहता था यार आपके घर से अलावा तो कहीं जाता ही नहीं है। वो कहता नहीं मैं मामा से पूछ कर आपको बताऊँगा, तो वो इधर नहीं है। हम फिर जो है ना इधर उधर अपने बहन भाइयों में हमने देखा कि यार शायद किसी के घर चला गया हो, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली करके मैंने देखा, मैंने फिर इस बच्चे को कॉल की है। इसने मुझे ऐसे ही किया है कि वो उसको कॉल किया, शरोज को कॉल किया मैंने, तो शरोज जो है ना हमें तसल्लियाँ देता रहा, ऊपर से ये मडल करके हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। एक तो इन्होंने आपको नहीं पता था कि आपके बेटे को उन्होंने मार दिया, हमें नहीं पता था। इन्होंने उसके बाद दरखास्त दी जिसका सबूत मिस्री थाने से मुलाजम आया है। उसने कहा कि आप अशरफ साहब हैं, फैसल आपका बेटा है। मैंने कहा जी। कहते हैं आपके साथ आपके खिलाफ जो है ना इन्होंने दरखास्त दी है माहम के वालिद ने, वालदा ने, तो जो है ना आपने इतने बजे थाने आना है।
तो वहाँ जाके बाकी बात होगी, आपने 4 बजे उधर आना है, ये नंबर है, यहाँ पे आपने आना है। तो इसी दिन ही हम अपने बच्चों को तलाश करते करते गए उधर कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, हम इनसे तो पूछें क्या मसला है, हमारा झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। जब मैं उधर गया हूँ तो मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे को इन्होंने डेड कर दिया हुआ है। ये सारी साजिशें, ये इन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था, हमारा ध्यान इन्होंने इधर उधर लगाई रखा है। अंदर से इनकी कुछ साजिश थी, वो उसके पास पैसे थे उसके लिए कर रहे थे, या कोई क्या मसला था, वो इन्हीं के घर था। अंकल जी, लालच क्या हो गया था उनके दिल में आ गया था जिसलिए उन्होंने ये सारा फैसल को मार दिया? ये सर उनके दिल में ये लालच हो गया कि ये सामान समून तो ले गया, ये जा भी रहा है, अब इसके पास पैसे हैं तो ये पैसों के लिए उन्होंने किया है। वरना लड़ाई को होती ना तो हमें पता होता, हमसे कोई बच्चा बात करता, कभी हमारे जेहन में आती तो हम उसका हल को और निकाल लेते। जब उन्होंने आखिरी ये कर करा के भी ना तो हमारा ध्यान इधर ही आने दिया, तो हमें जो है ना जब ये दरहाद आई है तो पता चला कि ऐसे, फिर उधर गए हैं तो फिर पता चला है, वरना उन्होंने हमें चक्कर में डाले रखा है। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि आपकी बहू जितना भी अरसा आपके साथ रही थी, किस तरह का उसका रवैया था आप लोगों के साथ, बाकी जो बहन भाई हैं उनके साथ? मैंने कहा इतना अच्छा रवैया, इतना बहुत अच्छा था कि मैं परेशान थी कि ये मुझे पूछती नहीं थी, अब मेरा माथा चूमती है, कहती है मुझे अब अक्ल आ गई है, अम्मी अक्ल आ गई है कि असल घर तो मेरा ये है, मैंने नहीं जाना उधर। मैंने कहा बेटा आप अम्मी लाएं, कहती है नहीं अम्मी मेरी आप अम्मी हैं, आप इतनी अच्छी हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती अब्बू अम्मी इतने अच्छे हैं। ये सारी बातें फैसल को कत्ल करने से कितना अरसा पहले करती रही हैं वो? बताया ना, रमजान से 15 दिन पहले आई है। उसका प्लान बन चुका था कि हमने रास्ते से हटाना है किसी को। उस वक्त बना रहे थे, जब उन्हें 15 पे कॉल की ना ते वापस आई तो इन्होंने कहा कि चलो उठ के मुंह धो, क्या है मुंह जब धोया उसके मुंह पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने पूछा कि माम ये ड्रामा तुमने क्यों किया है, देखो इतनी बुरी बात है, मोहल्ले में हमारी इज्जत सारी नीलाम है, बस हमारे घर में कभी कोई बच्चे को नहीं बुलाना आया कोई लड़का, तो ये पुलिस आ गई है, पहले भी है। तो वो कहती है अम्मी मुझे पता नहीं था कि ये इतना बुरा काम है, मुझे नहीं पता था अम्मी, मुझे पता होता तो मैं कभी ना करती, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, ऐसे करने लगी। इस तरह की एक्टिंग वो कर लेती थी? करती थी। बेटे को आखिरी बार किस तरह देखा था, और जब उसकी मौत की खबर आपको मिली तब उस बेटे की हालत कैसी थी, किस तरह आपने देखा? नहा धो के कपड़े तैयार, इतना खूबसूरत मेरा बेटा शहजादा लग रहा था। गया है तो मुझे कहते अम्मी मैं आ जाऊँगा, को परेशान ना, रास्ता इस तरीक को गया है, मैं सामान लेने जा रहा हूँ। मैं क्या अरे वालिद ना 2 साल हो गए हैं, उनको कहते थे वैसल उनके घर से ना कुछ खाया करो, मुताद रहो, मुझे डर लगता है क्योंकि तुमसे वो डरते हैं कि फैसल हमें कुछ कहे ना तो तुम खाया ना करो, कुछ दे ना दे, वे वैसे ही कहते थे, हमें पता नहीं था। ये फैसल को घर से उस प्लाट में किसने फेंका, कौन कौन शामिल थे इसमें? उनका बेटा शिरोज जिसका नाम है उसका बेटा, और उसका जो है ना वालिद था साथ, उसकी वालदा। ये वालिद और वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम है फातिमा, तो वालिद का नाम है नईम है। तो जो है ना मतलब ये शरोज मतलब मोटरसाइकिल पे जो है ना ये गए हैं उसको लेके डेड बॉडी को, ये मोटरसाइकिल पे लेके बैग में बंद करके रिक्शे पे गए हैं ना। मोटरसाइकिल वाला रिक्शा होगा ना? नहीं, एक साथ मोटरसाइकिल थी, एक रिक्शा था साथ जिसमें रखा हुआ था, ये साथ साथ ही रहे ना, ऐसे चलते रहे। तो ये मतलब बाद में इन्होंने उसको वो बैग को ऊपर से काट के ना तो उसको फेंक दिया है, फेंक के वापसी आए हैं ना। तो वो पुलिस वाले हैं जो वो मतलब उनको इनके शक हुआ है, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने तरीक़ेकार से देखा तो वहाँ से लाश मिली है। जो 2 बच्चे हैं आपकी पोती और पोता, वो किसके पास है? वो इनका मामू है, ये जो हमारी बहू है वो उनके पास है। तो वो लिहाजा रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है, हमें इससे ख़तरा है कि हमारे बेटे की अगर सकी नहीं तो उसके बच्चों की सकी कैसे होगी। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी परवरिश हम खुद करें, वो हमें मिलने चाहिए। अच्छा अंकल जी, आखिर में बता दें कि इन्होंने जुर्म तस्लीम कर लिया, बेगुनाह को इन्होंने कत्ल कर दिया, क्या सज़ा होनी चाहिए? इनको सजाए मौत होनी चाहिए, जो हमारे बच्चे को मारा है इस शरोज को सजाए मौत होनी चाहिए, तब हमें सुकून मिलेगा, वरना हमें सुकून नहीं मिलेगा। शरोज को कि उसके घर वाले जो हैं? उसके घर वाले सारे साथ, उनका सबका जो है ना ये प्लान था। ये जो तकिया रख के सांस बंद करके मारा है ना शरोज था और उसकी वालदा थी, उसके वालिद को भी सारा वो घर में थे, उनका एक प्लान था। उसको जो है ना इन्होंने नशा वो पिला के तो सब ने पकड़ के जो है ना इनको उसको डेड करके, तो ये सारा वकूआ जो है ना जिससे सब ने मिल के किया है। लेकिन उसकी जान लेने में जो है ना सारा मेन किरदार वो शरोज का है।
उसको मैंने कॉल भी करता था ना तो वो मेरा ध्यान इधर नहीं आने देता था, उसने मुझे हमें चक्रों में डाले रखा। लिहाजा इन्होंने हमारे साथ धोखे से ऐसा किया है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा जैसे बच्चा जिन्होंने हमसे छीना है, इसका बच्चे को भी सज़ा मिलनी चाहिए, इन घर वालों पूरों को जिन्होंने ये साजिश से हमारे बच्चे को मौत के घर उतार दिया है। हमें सुबह जी बिल्कुल जी, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों के, अपनी बेटी के, अपने बेटे की कहीं भी रिश्ता करते हैं, तय करते हैं तो जांच पड़ताल कर लिया करें। 7 साल का बड़ा लंबा अरसा होता है और सारा कुछ बंदा बड़ी अच्छी तरह से जान जाता है कि जी ये लोग किस तरह के हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जान सके क्योंकि वो एक ऐसी लड़की शातिर थी, उसने अपने झांसे में अपने मियाँ को लिया, अपने शोहर को लिया और अपने वालिदैन के साथ उसको रखा। और फिर उसके बाद जो आदि मुजरम होते हैं, जो इस तरह के मुल्ज़मान होते हैं, वो ये नहीं देखते कि जी किसी के बेटे की जान चली जाएगी या हम ये जुर्म कितना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो मकसद होता है किसी को लूटना। जैसे ही फैसल के पास पैसे आए, इनकी नीयत बदली और इन्होंने सारा कुछ फैसल का लूट कर आखिरकार फैसल को मौत के घाट उतार के उसकी वीराने में लाश फेंक दी ताकि लोगों को नज़र ना आए। लेकिन वो कहते हैं कि जी जुर्म, जो कत्ल का जो जुर्म होता है ना, वो नहीं छुपता। लेकिन इसमें पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो है वो अच्छा किरदार अदा किया। इनका कहना है कि जी पुलिस इनके साथ मुकम्मल तावन कर रही है और उन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या सामने ना आ सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने